तो हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम सभी लोग। तो आज मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो पिछले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा था जहाँ जब चो ब्रदर्स के इन में तबाही मचा करके अपने घर में आ जाता है, तो रात में चो ब्रदर्स का दूसरा भाई जा को मारने के लिए आ रखा होता है और इसके साथ ही जा के लाशों को दफनाने के लिए कुछ लोगों को खुदाई करने के लिए भी लेके आ रखा होता है। फिर जब वो लोग खुदाई कर रहे थे तो उतने में जा को भी ये आवाज़ आ गई थी। फिर वो बाहर आकर के ईगुल को घूर के देखा था। फिर इसके साथ ही हमारा पिछला एपिसोड खत्म हो गया था। अब इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है जहाँ ईगुल को देखने के बाद ईगुल के सामने जा करके बैठ जाता है। जहाँ जाके बैठ जाने के बाद ईगुल बोलता है, आज हमारे चो ब्रदर्स के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। आज हमें ब्लैक कैट यूनियन की तरफ से ये अप्रूवल मिल गया कि हम इलियंग प्रेफेक्चर में ऑफिशियली एक यूनियन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन अब तेरे जैसा एक इनमें काम करने वाला कमीना जो कि एक नूडल सूप भी ढंग से नहीं बना सकता, वो ब्रोथल में जाकर के इतना बड़ा कांड करके आ गया। अब बता मैं तेरे बारे में करूँ तो करूँ क्या। ई जा, जब तक ये लोग अपना गड्ढा खोदना फिनिश कर रहे हैं तब तक मैं मेरे को कोई भी 3 रीज़न दे, आखिर मैं तेरे को जिंदा क्यों छोड़ूं। ईगुल की इस बात को सुन के जहा एकदम हंसने लगता है। ईगुल इस पे पूछता है, तुम हंस क्यों रहे हो। जहा हंसते हुए बोलता है, तो फिर क्या मैं रोऊं। ईगुल ये सुन के जहा को मारने के लिए जाता है, लेकिन इसके हाथ से चक्कू ही गायब हो जाता है, क्योंकि भाई जहा ने इसके हाथों से कब चक्कू गायब कर दिया इसी को पता नहीं चला। अब जहा उस चक्कू को लेता है और ईगुल के हाथ में घोंप करके बोलता है, ईगुल अब मैं तुमसे पूछता हूँ, मुझे कोई एक रीज़न बताओ जिससे कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूँ। अब ईगुल जा की बात को सुन के पसीना पसीना होते हुए सोचता है, अब मुझे इस बात का मतलब समझ में आ रहा है। जब उन्होंने कहा था एक इन में काम करने वाले लड़के ने ब्रोथल में इतनी ज़्यादा तबाही मचा के रख दी है। इसके बाद गड्ढे खोदने वाले में से एक बंदा बोलता है, ओनर हमने गड्ढा खोदना लगभग कंप्लीट कर ही लिया है। ईगुल ये सुन के बोलता है, थोड़ा सा और गहरा खोदो। इस पे वो बंदा बोलता है, जैसी आपकी आज्ञा। ईगुल उसको ऑर्डर दे देने के बाद जहाँ से बोलता है, तुम जरूर सही कोई ना कोई एलाइनमेंट से गए होगे जिससे कि तुम इस तरीके के पर्सन बन चुके हो, तुम्हें इसके लिए कांग्रेचुलेसन। ईगुल ये बोल के जहाँ के ऊपर अपने उंगली से अटैक करने को जाता है, लेकिन जहाँ इतने में उस चक्कू को निकालता है और इसके हाथ में कई सारे छेद कर देता है। फिर दोबारा से इसकी कलाइयों को पकड़ता है और उसमें दोबारा से चक्कू भोंक देता है। ईगुल को अब जैसे ही चक्कू लगता है ये तो पूरी तरीके से पानी पानी हो जाता है। जहाँ फिर बोलता है, तुमने क्या कहा था, वो गड्ढा किसके लिए है। ईगुल बोलता है, वो तो बस मैंने तुम्हें डराने के लिए कहा था। जहाँ बोलता है, बकवास। फिर चक्कू निकालता है और बोलता है, चलो ठीक है, अब हम अपने पुराने क्वेश्चन पे दोबारा से आते हैं। मुझे कोई भी एक रीज़न बताओ, आखिर मैं तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ूं। ईगुल ये सुनने के बाद कुछ भी नहीं बोल पाता है। जहाँ फिर बोलता है, मुझे पहले से ही पता था, तुम बिल्कुल एक भी रीज़न सोच ही नहीं पाओगे। तुम जैसे लोगों का यहाँ पे जिंदा रहने का कोई मतलब है ही नहीं। तुम लोग बस ह्यूमन ट्रैफिकिंग ही नहीं करते हो, बल्कि लोगों को यूं ही मर्सिलेसली मारते रहते हो जब वो लोग तुम्हारे हिसाब से काम नहीं करते। तुम लोगों ने जिन लोगों को मारा था ना, उनमें से कुछ मेरे जानने वाले भी थे। ईगुल इस पे जहाँ को चिल्लाते हुए बोलता है, अगर तुमने मुझे मारा तो मेरे भाई के साथ साथ ब्लैक कैट यूनियन भी तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करेगी। तो इसीलिए ईगुल ऐसा बोलता ही है कि इसको रियलाइज़ होती है यहाँ पे कोई घटना हो चुकी है, जहाँ के हाथों से चक्कू छूट चुका है। जहाँ बोलता है, मैंने तुमसे एक रीज़न पूछा, ना कि मुझे धमकाने को बोला। अब ईगुल को सुला देने के बाद जहाँ गड्ढे खोदने वालों की तरफ देखता है और बोलता है, ये लोग अभी भी यहाँ पे हैं। फिर उन सभी से चिल्लाते हुए बोलता है, हे ये गड्ढा खोदना बंद करो। ये सुन के वो लोग जब पीछे देखते हैं तो ईगुल को मरा हुआ देख करके हैरान हो जाते हैं। फिर जहाँ बोलता है, तुम लोग सरप्राइज क्यों हो रहे हो। ये बंदा चक्कू के साथ खेलने की कोशिश कर रहा था और बिना किसी रीज़न के उसके चक्कर में मारा गया। ये सुन के उनमें से बीच वाला बंदा डरते हुए बोलता है, आखिर आप है कौन। जहाँ बोलता है, आखिर तुम क्या बोल रहे हो, मैं तो बस इस जहाँ इनमें काम करने वाला एक लड़का हूँ। बीच वाला बंदा बोलता है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। जहाँ बोलता है, मेरे से बकवास करना बंद करो और अपना ये मास्क उतारो, जिससे कि मैं देख सकूं कि मैं तुम में से किसी को जानता हूं या फिर नहीं। ये सुन के ये तीनों भी अपना अपना मास्क उतार देते हैं। इनको देख करके जहाँ बोलता है, मैंने तुम लोगों को कभी भी इलियंग प्रेफेक्चर में तो नहीं देखा, क्या तुम लोग ब्लैक कैट यूनियन से हो। बीच वाला बंदा बोलता है, नहीं सर, हम लोग थोड़े दिनों पहले ही इलियंग प्रेफेक्चर में आए हैं और पियर ब्लॉसम ब्रोथल में काम कर रहे
थे। जा ये सुन के बोलता है, अच्छा ऐसी बात है क्या, चलो ठीक है, इनमें से चूज़ करो, या तो तुम तीनों यहीं के यहीं मर जाओ या फिर इस डेड पर्सन को जला करके तुम लोग अपने अपने होम टाउन चले जाओ। ये सुन के बीच वाला बंदा तेजी में बोलता है, अगर आप हमें जिंदा छोड़ देते हैं तो हम लोग सीधा सीधा अपने होम टाउन लौट जाएंगे। इसके बाद टकला भी बोलता है, मैं भले ही अपने होम टाउन वापस नहीं जा सकता कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से, लेकिन मैं कभी भी पियर ब्लॉसम ब्रोथल के आसपास भी नहीं जाऊंगा। इसके बाद वो दूसरा वाला बंदा भी बोलता है, मैं भी ऐसा सेम ही करूंगा अगर आप हमें जिंदा छोड़ देते हैं तो। जय सुन के बोलता है, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, सबसे पहले तो ये मरे हुए पर्सन का अच्छे से ध्यान रखो और यहाँ से भाग जाओ। अब ये करने के बाद बूढ़े वाला बंदा जहाँ से बोलता है, क्या आपको आपके किचन में किसी एक वर्कर की ज़रूरत है? अगर मैं पियर ब्लॉसम ब्रोथल में काम नहीं करूँगा तो मेरे पास कोई तरीका ही नहीं होगा जिससे कि मैं जिंदा रह सकूँ और कुछ कमा सकूँ। जा ये सुन के बोलता है, क्या तुम अच्छा खाना बना लेते हो? वो बंदा बोलता है, ऑफ कोर्स। जा बोलता है, क्या तुम चिकन नूडल सूप बना सकते हो? ये सुन के बूढ़े वाला बंदा एकदम खुश होकर के बोलता है, ये तो बेसिक का भी सबसे बड़ा बेसिक है, मैं आपको ये गारंटी कर सकता हूँ कि मैं एक बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस चिकन नूडल सूप बना के दूंगा आपको। जा बोलता है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अब से बस तुम अपने ही ज़िंदगी के बारे में चिंता करो, ठीक है? वो बंदा भी ये सुन के जा को थैंक यू करते हुए बोलता है, मैं समझ गया, आप चिंता मत कीजिएगा। फिर जा वहाँ से चले जाता है और अपने इन में आ जाता है। फिर इन में आ जाने के बाद उसका दरवाज़ा बंद करता है और बोलता है, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जहाँ जिस बंदे को ये बोला था वो और कोई नहीं बल्कि संगताय होता है। संगताय जहाँ से बोलता है, तो आपने सच में चो ईगुल को डिफीट कर दिया? जहाँ बोलता है, तुम्हें सच में लगा था मैं उस जैसे किसी बंदे के हाथों से मारा जाऊंगा? बाय द वे मैंने सुना तुम्हारी आंखें एकदम ही ठीक है। संगताय बोलता है, वो तो बस मेरे प्लान का ही एक हिस्सा था, मैंने उनको ये बताया कि मेरी आंखें घायल हो चुकी है और मैं अभी डॉक्टर्स को विजिट करने के लिए जा रहा हूँ। इस बहाने का यूज़ करके मैं देखना चाहता था ये सिचुएशन किस तरीके से बदलती है, और अगर ऐसा मैं नहीं करता तो मैं भी इन सभी गड्ढों में से एक गड्ढे में पड़ा रहता। आपने देखा मैं कितना बड़ा चतुर चालाक चमन किस्म का इंसान हूँ। सांगताय की कहानी सुनने के बाद जा भी बोलता है, वेल डन। सांगताय बोलता है, मेरे पास ये करने के अलावा और कोई चॉइस भी थी अगर मेरे को जिंदा रहना था तो, लेकिन अब आपके पास क्या कोई प्लान है बाकी बचे हुए दोनों जो ब्रदर्स से डील करने के? जा इस पे बोलता है, मैं बस उनको सीधा मार दूंगा, अगर मैंने उसको जिंदा रहने दिया तो इलियन प्रीफेक्चर और ज़्यादा सफ़र ही करेगा बस। सांगताय बोलता है, मैं समझ गया, सिंस इल्सुम जो कि है इस इलियन प्रीफेक्चर का सबसे बड़ा विलन है तो फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा कॉशन रखना पड़ेगा उसको मारते समय। सांगताय के ये बोलने के बाद जा एकदम सीरियस होकर के बोलता है, हे सांगताय। सांगताय बोलता है, हाँ। जा बोलता है, जाओ और कुछ स्नैक्स लेकर के आओ, हमारे पास दारू तो है लेकिन उसके साथ खाने के लिए कुछ चखना नहीं है। सांगताय ये सुन के हैरान होकर के बोलता है, अचानक से क्यों? हम तो अभी सीरियसली बात कर रहे थे ना चो इल्सुम के बारे में, लेकिन क्या इस इन में बिल्कुल भी स्नैक्स है ही नहीं क्या? जा बोलता है, हाँ बिल्कुल भी नहीं है। सांगताय बोलता है, तो फिर ये इन किस बात का? चलिए ठीक है, मेरे को थोड़े से पैसे दीजिए जिससे कि मैं कुछ बाय करके आ सकूं। जा गर्दन हिलाते हुए बोलता है, नहीं मेरे पास पैसा भी नहीं है, मैं गरीब हूँ। सांगताय बोलता है, ये इन तो जाना ही जाता था इसके डिलीशियस चिकन नूडल सूप की वजह से, तो फिर ये प्लेस इतना ज़्यादा नीचे कैसे गिर गया? जा बोलता है, ये होने का कुछ भी रीज़न हो, बस अभी के लिए तुम जाओ और थोड़े से स्नैक्स खरीद के लेकर के आ जाओ, और अगर तुम्हें पसंद हो तो तुम अपने लिए भी लेकर के आ सकते हो। अगर आज हमारे पास कुछ बच गया तो फिर कल भी हम उसको खा सकते हैं। सांगताय वहाँ से जाते हुए बोलता है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। फिर सांगताय के थोड़ी दूर चले जाने के बाद जहाँ पीछे से आवाज़ लगाता है, हे सांगताय। सांगताय बोलता है, क्या हुआ? जा बोलता है, क्या तुम कहीं पे घूमने के लिए जा रहे हो? अगर नहीं तो फिर इतना ज़्यादा आराम से क्यों चल रहा है बे? सांगताय ये सुनने के बाद जा की शक्ल देखता है, फिर गुस्से में बोलता है, सीरियसली? फिर दोबारा से पीछे मुड़ के चलते हुए सोचता है, सच में मैं किसी एक इन में काम करने वाले लड़के के लिए काम कर रहा हूँ, हाय मेरी घोड़े लगी हुई जिंदगी। तभी पीछे से जा दोबारा से चिल्लाते हुए बोलता है, मैंने तुमसे पूछा क्या तुम यहाँ पे घूमने के लिए आ रखे हो? सांगताय ये सुनने के बाद खुद को कोसते हुए एकदम तेजी में भागने लगता है।
इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सांगताई ने बहुत सारे खाने को ला लिया था और खुद ही उस खाने को दबाए जा रहा था। जहाँ सांगताई को यूं भूखे नंगों की तरह खाता देख करके बोलता है, खाओ खाओ खाओ, बहुत अच्छे से खाओ, जबकि तुमने इन सभी चीज़ों को अपने खुद के ही पैसों से लाया है। सांगताई खाना दबाते हुए बोलता है, मैं इसको इंजॉय कर ही रहा हूँ जितना मैं कर सकता हूँ। जा बोलता है, हाँ तुम तो इसको इंजॉय करोगे ही ना, जबकि तुमने इन सभी पैसों को वुमेन्स को एक्सप्लॉइट करके ही बनाया है। और इसके साथ ही लोगों को एक ग्रेट डाकुंग लिकर के नाम पे एक घटिया सा सस्ता वाला डाकुंग लिकर चिपका के बेच रहे हो ना। इंजॉय करो इन सभी खाने को, जितना इंजॉय कर सकते हो इतना करो। जा की बातों को सुन के सांगताई खाना खाना बंद कर देता है। ये देख करके जा बोलता है, क्या हो गया हमारे छोटे से प्लम ब्लॉसम के मैनेजर, क्या अब तुम्हें ये फूड और भी ज़्यादा टेस्टी नहीं लग रहा? सांगताई ये सुन के अपने चॉपस्टिक को साइड रखता है और एक दारू के गिलास को घटक जाता है। जा इस पे बोलता है, क्या हो गया, क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है? सांगताई बोलता है, हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, हाँ मुझे सच में गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मैं ये जितने भी फूड लेकर के आया हूँ वो टेस्ट में एकदम ही बेकार है। अगर चो इगुल मारा जाए तो चो इल्सुम जाएगा ब्लैक कैट यूनियन के पास, तो मैं इस बारे में चिंता कर रहा हूँ कि ये ब्लैक कैट यूनियन किस तरीके से रिएक्ट करेगी। जा बोलता है, अगर तुम्हें इतनी ही ज़्यादा चिंता हो रही है तो फिर खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ट्रेन करो ना। तुम तो बस यूं ही हमेशा फेंकते ही रहते हो बिना कुछ करे हुए। तुम हमेशा से ये कहते रहते हो मुझे चिंता हो रही है, मैं क्या करूं मैं क्या करूं। तुम्हें अभी के लिए बस इतना करना है, तुम जो ये बकवास करते हो ना उसे बस बंद कर लेना है। अब भाई सांगताई जहा की बातों को सुन सुन के गुस्से में फट पड़ता है। ये चिल्लाते हुए बोलता है, तू होता कौन है बे, तू जा हो ही नहीं सकता, तू कोई और है जो कि उसका भेष बना करके बैठा हुआ है। जा ये सुन के गुस्से में बोलता है, क्या तुम सच में मरना चाहते हो? मे भी तुम्हारी इस क्वेश्चन का आंसर जब तुम मारे जाओगे तब तुम्हें मिल जाएगा। सांगताई ये सुन के जा को घूर के देखता है, फिर बोलता है, चलो चलते हैं, उन ब्लैक कैट यूनियन के जितने भी कमीने हैं उन सभी के सभी को मार डालते हैं। जा बोलता है, चलो ठीक है, मुझे सबसे पहले इसको ख़त्म कर लेने दो, फिर मैं चो इल्सुम को मारने के लिए चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी एक क्लू तक नहीं है कि उनका छोटा भाई चो सेपियोंग वो कहाँ पे है, तो इसीलिए मैं सबसे पहले चो इल्सुम का ही ठिकाने लगा दूंगा। सांगताई जा को यूँ एकदम कैजुअल तरीके से बोलता देख करके बोलता है, तुम्हारा ये बोलने का टोन क्या है? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे दारू पी करके तुम बस बाथरूम जाओगे और वापस आ जाओगे। जा बोलता है, अगर मैं उसको मारने के लिए जा रहा हूँ तो मैं उसको जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी ख़त्म कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है चो सेपियोंग, जबकि मुझे ये भी नहीं पता कि वो है कहाँ पे। सांगताई खाना खाते हुए बोलता है, बस उसको थोड़ा सा समय दो, चो सेपियोंग खुद से अपने होम वापस लौट आएगा। जा बोलता है, अच्छा ऐसी बात है क्या? अगर चो सेपियोंग वापस आता है तो तुम्हें क्या लगता है तुम उसको खुद से ही मार पाओगे? सांगताई बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? मैं हूँ चा सांगताई, मैं खुद के अंदर इतना तो कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं उस जैसे बंदे को आराम से संभाल लूँ। जा बोलता है, ओ सांगताई बोलता है, लेकिन अब जब मेरा एक आंख घायल है तो थोड़ा सा ये मुश्किल हो सकता है मेरे लिए। जा ये सुन के गुस्से में बोलता है, मुझे सच में बताओ तुम उसको संभाल सकते हो या फिर नहीं? सांगताई बोलता है, मुझे अपना समय लेकर के ये देखने दो कि उसके ऊपर सरप्राइज अटैक काम करेगा कि नहीं करेगा। तुमने क्या मेरे बारे में नहीं सुना है? मुझे द मैन ऑफ स्टेल्थ भी कहा जाता है। जा बोलता है, बस बहुत हो गया, अगर हम चो ब्रदर्स से डील कर लेंगे तो तुम्हें क्या लगता है क्या तुम उन तीनों ब्रूथल्स के ऊपर कब्जा कर सकते हो या फिर नहीं? सांगताई ये सुन के अपनी वाहवाही दोबारा से शुरू करने वाला होता है, मैं हूँ चाह सांगताई, कि जा ही उतने में बोलता है, हाँ हाँ मुझे पता है कि तू ही है चाह सांगताई, मुझे पता है यू इडियट। इसके बाद जा सांगताई से बोलता है, सिंस यहाँ पे ब्रोथल्स में कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जो कि अपना पेट पालने के लिए वहाँ पे काम करते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं हुआ कि एक बार में ही उन सभी से पीछा छुड़ा लिया जाए। हमें ये मेक श्योर करना होगा हर एक को उसके वर्थ के हिसाब से उसको पैसा मिले, और इस बात को भी इंश्योर करना तुम्हारे जैसा कोई घटिया बंदा कोई सस्ते से लिकर को हाई प्राइस पे सेल ना करे। अगर हमारे एम्प्लॉयज़ बीमार पड़ते हैं तो फिर हमें
उसका ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन अगर किसी को वहाँ से छोड़ करके जाना हो तो भी हमें उन्हें जाने देना होगा। सांगता ये सुन के बोलता है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा हमारे लिए। जहा बोलता है ये भले ही डिफ़िकल्ट हो लेकिन हमें ये करना ही पड़ेगा। सांगता है बोलता है और वो क्यों? जहा बोलता है क्योंकि ये हमारे लिए ही अच्छा होगा, हमारे प्यारे जा सांगता है अगर मेरे ही हाथों से मरे। अब भाई सांगता है की शक्ल को देख ही सकते हो, इसके एक रीजनेबल क्वेश्चन का आंसर जा किस तरीके से दिया है। अब जहा सांगताई से बोलता है अगर तुमने इस काम को अच्छे से नहीं किया तो मैं ये मेक श्योर करूंगा कि तुम भी उन चो ब्रदर्स को हेल में जा करके ग्रीट करो। सांगताई बोलता है जा बे मैं नहीं कर रहा, मैं कोई भी काम करूं तो हमेशा ही मेरे को धमकाता रहता है कि तू मेरे को मार देगा, तो फिर क्या मैं रिटायर हो जाऊं और जा करके माउंटेन पर रहना शुरू कर दूं। जहा दारू पीते हुए बोलता है हाँ तू जा सकता है, अगर हम लोग तीनों के तीनों ब्रोथल्स को कब्जाने में सक्सेसफुल हो गए तो फिर मैं सोच रहा था कि वो तुझे चलाने का दूं, लेकिन मुझे लगता है मेरे को कोई और ढूंढना पड़ेगा। सांगताई ये सुनते ही लाइन पे आ जाता है और एकदम पोलाइट तरीके से बोलता है मैं जा सांगताई हूँ, मुझे लगता है ये मेरे लिए बहुत जल्दी होगा रिटायर होना। जा ये सुन करके अपने दारू का गिलास को पीता है और खड़े होकर के अपने कपड़े उतारना शुरू कर देता है। सांगता ये देख करके बोलता है आखिर तुम ये खाने के बीच में अपने कपड़े को क्यों उतार रहे हो? जा बोलता है ताकि मैं तुम्हारे कपड़े को पहन सकूं। सांगता ये सुन के हैरान होकर के बोलता है हैं क्या क्या तुमने क्या कहा? जहा बोलता है हाँ अब ये बकवास करना बंद कर और जल्दी से अपने कपड़े को उतार। सांगता की ये सुन के फटती है, फिर ये अपने कपड़े उतारते हुए बोलता है ये कमीना चोर कहीं का। लेकिन इतने समय तक जहा इसके बगल में ही होता है तो सांगताई जहा को देख करके बोलता है मैं तो चूहो इल्सुम के बारे में बात कर रहा था, मैं तो उसको गालियां दे रहा था, तेरे को थोड़े ही। वो कमीना चोर मेरे कपड़े को लो और उसको मार करके आ जाओ। लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ तो तुम उससे भी ज़्यादा स्मार्टर हो जितना कि मैंने सोचा था। मैंने इसके बारे में पहले सोचा ही नहीं था कि तुम्हें ये पता होगा कि पियर ब्लॉसम ब्रोथल के अंदर अभी चल क्या रहा है। अगर तुम अपने वो पुराने धुराने से कपड़े पहन के जाते तो तुम्हारी तरफ बहुत ज़्यादा ही अटेंशन आता, जिसकी वजह से तुम पियर ब्लॉसम ब्रोथल के अंदर जा भी नहीं पाते क्योंकि तुम्हें दरवाजे से ही रोक करके लात मार के बाहर निकाल दिया जाता। अब सांगता के ये बोलने के साथ ही इन दोनों के कपड़े उतारने का कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। फिर जा सांगता के कपड़े को पहन करके बोलता है देखो मुझे और बताओ कैसा लग रहा है ये मेरे पे। सांगता इस पे एकदम मक्खन लगाने वाले अंदाज में बोलता है अमेजिंग, तुम्हें देख करके अब कोई कह ही नहीं सकता कि तुम एक इनमें काम करने वाले लड़के हो, लेकिन अब कोई भी ये कहेगा कि तुम कोई दूसरे ही पर्सन हो। अब जब मैं तुम्हें ध्यान से देख रहा हूँ तो तुम मुझे बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रहे हो, सिंस जब तुम हमेशा ही उन फालतू से कपड़े को पहन करके रखते हो जो कि बैगर्स पहनते हैं, इसकी वजह से तुम भी एक भिखारी ही लग रहे थे। अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो एकदम अच्छे से ड्रेसअप होकर के रखता जिससे कि मैं हैंडसम दिखूं और औरतें मेरे ऊपर फिदा हो जाए। जा सांगता है कि इस बकवास को सुन के इसके सर पे एक जोर से टपली मारता है और बोलता है ये अपना बकवास करना बंद कर, मैं तेरे साथ थोड़ा सा अच्छा क्या बिहेव कर रहा हूँ, तेरी वो पुरानी आदतें दोबारा से वापस आ रही है, मैं ये होप करूँगा कि तुम ये मिस्टेक दोबारा से नहीं करोगे। फिर जा ये बोलने के बाद वहाँ से जाते हुए बोलता है मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगा। सांगता इस पे झुक करके बोलता है मेरे कपड़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर जा जब वहाँ से चले जाता है तो सांगता एकदम गुस्से में बोलता है आई विश यू गुड लक MC जा। अब सांगता के ये बोलने के साथ ही हमें जाह का सीन दिखाया जाता है जो कि पियर ब्लॉसम ब्रोथल के पास पहुंच चुका होता है, जहां जाह के अच्छे खासे कपड़े को देख करके सारे के सारे गार्ड्स जाह को ग्रीट करते हैं। जाह इसके बाद एक बंदे से पूछता है क्या यहाँ पे ओनर चो इल्सुम है? ये सुन के वो डोर कीपर जाह से पूछता है क्या आप ओनर को ढूंढते हुए यहाँ पे आए हैं और क्या मैं आपको ये पूछ सकता हूँ कि आप कहाँ से आए हैं? जा ये सुन के बोलता है मैं ब्लैक कैट यूनियन से आ रखा हूँ, मुझे चो इल्सुम के पास लेकर के चलो। इस पर कि वो बंदा बोलता है ब्लैक कैट यूनियन से क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ सर? जा ये सुन के उस बंदे के पास जाता है और उसको एक झापड़ मार के बोलता है मैं बहुत ज़्यादा ही एक बिजी इंसान हूँ, मेरे साथ ये बकवास करना बंद कर और मेरे को उसके पास लेकर के चल।
इस पर कि वो डोर कीपर जा से माफ़ी मांगता है और ब्रोथल का गेट खोल के बोलता है मेरे साथ आइए सर। इसके बाद वो बंदा जा को सीढ़ी से होते हुए फर्स्ट फ्लोर के एक रूम पे लेकर के जाता है और वहाँ पे जा कर के बोलता है यहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए इंतज़ार कीजिए, मैं ओनर को जा कर के आपके बारे में बताता हूँ। फिर डोर कीपर के वहाँ से चले जाने के बाद जा उस कुर्सी पे जा कर के बैठ जाता है और आसपास के नज़ारे को देख करके बोलता है इम्प्रेसिव। इन लोगों ने ज़रूर से ही यहीं पर ही ब्लैक कैट यूनियन को सर्व किया होगा, जिससे कि इन लोगों को एक और यूनियन बनाने का अप्रूवल मिला होगा। जाके ये सोचने के साथ ही इल्सुम भी दरवाज़ा खोल करके यहाँ पे एंट्री कर लेता है। फिर जा को देख करके बोलता है मैंने तो इसको पहले कभी नहीं देखा। इल्सुम इसके बाद अपने मन में सोचता है ये हरामी आदमी इतनी रात को बिना कोई नोटिफिकेशन दिए हुए यहाँ पे अचानक से आ गया और मेरे ही सीट पे एकदम ही राजाओं की तरह बैठ रखा है। इसने तो मुझे ग्रीट करना भी ज़रूरी नहीं समझा जब मैंने इस रूम में एंट्री की। तो इल्सुम ये सोचने के बाद जहाँ से बोलता है मैं आपसे ये पूछने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपकी कितनी ज़्यादा रैंक है ब्लैक कैट यूनियन के बीच। जा बोलता है तुमसे किसने कह दिया कि मैं कोई ब्लैक कैट यूनियन का एक पार्ट हूँ। इल्सुम बोलता है मुझे मेरे सबॉर्डिनेट ने कहा। जा बोलता है तुम क्या मुझे नहीं जानते। इल्सुम ये सुनते ही गुस्से में बोलता है रुको जरा, तुम तो वही जा इनमें काम करने वाले हरामी लड़के हो। जा बोलता है बिल्कुल सही जवाब, तुम जीतते हो 7 करोड़। इल्सुम बोलता है क्या तू पूरी तरीके से पागल हो चुका है जो कि यहाँ पे आने की हिम्मत कर रहा है? लेकिन एक मिनट, तू अभी भी जिंदा कैसे है? मेरे भाई ने तो कहा था मैं जा रहा हूँ तेरे को मारने के लिए। जा बोलता है ओ तेरा भाई, क्या तू मुझे देख करके ये नहीं बोल सकता अब जब मैं जिंदा हूँ तो फिर वो जरूर से ही मारा जा चुका होगा। इल्सुम ये सुन के एकदम गुस्से में जा को घूर के देखता है, फिर बोलता है मेरा भाई तेरे जैसे एक छोटे से इन में काम करने वाले लड़के के हाथों से मारा गया। जा बोलता है हाँ बिल्कुल, जब वो मेरे से मिलने के लिए आया तब वो लोगों को ऑर्डर दे रहा था एक गड्ढा खोदने को, इसी वजह से मैंने ये डिसाइड किया कि मैं उसको मार डालूंगा। इल्सुम ये सुन के जा के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को मारने की। इल्सुम ये बोलने के बाद जब अपने पाम को जा के पाम से टकराता है तो उस अटैक के प्रेशर से ये खुद ही पीछे चला जाता है। इल्सुम पीछे उछलने के बाद खुद को संभालता है और अपनी हाथ की तरफ देख करके सोचता है मैं इससे इंटरनल एनर्जी के मामले में हार गया। इसके बाद जा खड़े होते हुए बोलता है जितना कि तुम पॉपुलर हो उसके हिसाब से मुझे लगा था कि तुम स्ट्रांग भी होगे, लेकिन तुम उससे भी ज़्यादा वीकर हो। दूसरी तरफ जाह को देख करके इल्सुम सोच रहा होता है आखिर ये कैसे हुआ, ये तो कुछ दिनों पहले एक इनमें काम करने वाला छोटा सा लड़का ही था, तो फिर ये इतना ज़्यादा कैसे बदल गया। जाह इल्सुम की हालत को देख करके बोलता है क्या हुआ, तुम इतना ज़्यादा हेजिटेट क्यों कर रहे हो? अगर तुम हेजिटेट कर रहे हो तो फिर मैं ही अटैक करता हूँ। इल्सुम जाह को अटैक करता देख करके उसके अटैक को रोकने के लिए अपने दोनों हाथों को आगे कर लेता है। फिर जाह और इसका जब क्लैश होता है तो फिर से यह उड़ते हुए जाता है और सामानों को तोड़ते हुए दीवार से जा करके चिपक जाता है। इस तरफ जाह अटैक करने के बाद अपने हाथों के ऊपर से धूल को साफ करता है, वहीं दूसरी तरफ इल्सुम जमीन पे बैठ करके खून खांसते हुए बोलता है आखिर तुम ऐसे टेक्निक्स को इस तरीके से कैसे यूज कर सकते हो। जाह ये सुन के इल्सुम को गर्दन से उठाते हुए बोलता है क्यों, अगर तुम जैसा एक कमीना इस जैसे एक टेक्निक को ट्रेन करे तो फिर वो सही है, लेकिन अगर मेरे जैसा एक इनमें काम करने वाला बंदा इस तरीके से ट्रेन करे तो वो गलत है। जाह ये बोलने के बाद इल्सुम का गला और तेजी से पकड़ते हुए बोलता है तुम कितने घटिया इंसान हो सकते हो, तुमने इतने समय तक इस विलेज पे राज किया लेकिन फिर भी तुमने ये कैसे डिसाइड कर लिया यहाँ पर रहने वाले लोगों के लाइफ को तुम अपने खुद के प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तुम सच में बहुत 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 ज़्यादा एक घटिया इंसान हो। जाह ये बोलने के बाद इल्सुम को उठाता है और ज़मीन पर धै मारता है। जाह जैसे ही इल्सुम को ये पटकता है उस धमाके से पूरा इन तक हिलने लगता है। ये आवाज़ को सुनने के बाद जब गार्ड्स ऊपर पहुँचते हैं तो वहाँ पे इल्सुम पहले से ही मारा जा चुका होता है। जाह उन सभी गार्ड्स को देख करके बोलता है तुम हरामी लोग, तुम इतना ज़्यादा लेट क्यों आ रहे हो? तुम यहाँ पे तब आ रहे हो जब तुम्हारा लॉर्ड पहले से ही मारा जा चुका है। जाह फिर आसपास की सिचुएशन को देखता है और बोलता है ब्लैक कैट यूनियन के लीडर ने अपने माइंड को चेंज कर लिया है। उन्होंने अपने प्लान को जो कि इलियन प्रेफेक्चर में एक सेक्ट बनाने का था उसको थोड़ा सा डिले कर दिया है। अब जब मैंने ये डिसाइड किया कि चो ब्रदर्स को मैं एक एग्जाम्पल की तरह यूज़ करूँगा तो अगर किसी ने भी मेरे ऊपर क्वेश्चन करने की कोशिश की
सेक्ट को क्रिएट करने के मैटर से रिलेटेड, तो फिर उसको पता होना चाहिए कि उसके साथ क्या होगा। जहा की इस बात को जैसे ही वो गार्ड सुनते हैं उन सभी की फट जाती है। फिर जहा बोलता है मेरे लिए रास्ता बनाओ अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो। ये सुनते ही वो लोग एकदम इज्जत से जहा को वहाँ से जाने देते हैं। फिर जहा जब वहाँ से जा ही रहा होता है तभी उसको फुसफुसाने की आवाज़ आती है जहाँ पे लोग बोल रहे होते हैं क्या ये वही जहा इनमें काम करने वाला लड़का है। ये सुन के वहीं पर ही दूसरा बंदा बोलता है क्या वो जहा इनमें काम करने वाला लड़का, क्या तुम इस बात के लिए श्योर हो? जिस पर कि दूसरा बंदा बोलता है हाँ बिल्कुल मैं थोड़ा सा श्योर तो हूँ, भले इसके कपड़े थोड़े से बदल गए हैं लेकिन मैं इसको बहुत बार देखा हूँ इसीलिए मैं ये बता सकता हूँ कि ये वही है। इस पर कि दूसरा बंदा बोलता है तो फिर क्या सच में ये वही? जहा ये सुनते ही रुक जाता है और पीछे मुड़ के बोलता है हाँ मैं इनमें काम करने वाला वही लड़का हूँ। अब जहा के मुंह से जैसे ही इन सभी बातों को वो सारे गार्ड सुनते हैं उन सभी का तो पारा है हो जाता है। जहा ये देख करके बोलता है क्या हो गया, अब तुम्हें गुस्सा आ रहा है क्योंकि अब तुम्हें पता है मैं वही इनमें काम करने वाला लड़का हूँ। अब जहा की इस बात को जैसे ही ये लोग सुनते हैं इन लोगों की पूरी तरीके से फट जाती है। जहा फिर बोलता है अगर किसी को भी चो इल्सुम को हेल में कंपनी देना है तो वो आगे आ सकता है, मैं उसको हेल के अंदर बड़ी आसानी से भेज सकता हूँ। ये सुन के उनमें से कोई कुछ नहीं बोलता। तभी उनके बीच में से आवाज आती है क्यों, तुमने हमारे लॉर्ड को क्यों मारा? जहा ये सुन के बोलता है क्या उस कमीने के पास भी कोई रीजन था दूसरे लोगों को मारने का? तो फिर मैं तुम लोगों को एक कारण क्यों दूं? जहा ये बोलते ही वहां से निकल जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जब जहा अपने इनके पास वापस आ जाता है तो फिर सांगताई जहा से बोलता है मैंने ये सोचा कि तुम चो इल्सुम को मारने के लिए जा रहे हो तो फिर तुम इतनी जल्दी क्यों वापस आ गए? जहा इनके अंदर जाते हुए बोलता है वो पहले ही मारा जा चुका है, मुझे लगता है अगर तुम भी कोई क्राइम करोगे तो तुम भी बहुत जल्दी ही मारे जाओगे। सांगताई ये सुनते ही चिल्लाते हुए बोलता है झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। जहा ये सुन के बोलता है अगर तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं हो रहा तो फिर तुम खुद ही जा करके चेक कर लो ना। सांगताई ये सुन के सोचने लगता है इसको यहाँ से गए हुए बस अभी थोड़ा सा ही समय हुआ है और इसको देख करके लगता है ये एकदम ही परफेक्ट कंडीशन में है चो इल्सुम को मारने के बावजूद। आखिर ये कमीना इतने कम समय में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन कैसे गया? दूसरी तरफ जहा अपने रूम में जाने से पहले सांगताई को बोलता है जाने से पहले जरा बर्तन वगैरह धो देना और जब तक तुम यहाँ पे हो इनको भी साफ करते हुए जाना। सांगताई ये सुन के आसपास के बर्तनों को देखता है फिर एकदम गुस्से में सोचता है ये कमीना हिम्मत कर रहा है मुझे सांगताई को बर्तन धोने का ऑर्डर देने का, लेकिन वैसे झाड़ू कहाँ पे है? अब सांगताई के सोचने के साथ ही हमें जहा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने रूम में जा कर के मेडिटेशन की पोजीशन में बैठ करके सोचता है अब जब मैंने अर्जेंट मैटर्स को डील कर लिया है तो फिर मैं आराम से अब ट्रेन कर सकता हूँ। जहा ये सोचने के बाद अपने और इल्सुम के फाइट को याद करता है और अपने मन में सोचता है मैं और भी ज़्यादा तेज़ी से स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर होता जा रहा हूँ जितना कि मैंने तेज़ी से सोचा था। मैं इस चांस को अपने हाथों से यूं ही जाने नहीं दे सकता। जहा ये सोचने के बाद अपना कल्टीवेशन शुरू कर देता है जहाँ पे इसको कल्टीवेशन करते करते लगभग 2-3 दिन बीत जाते हैं। वहीं इतने समय में लोगों के बीच में ये बात फैल जाती है कि चो इल्सुम पहले से ही मारा जा चुका है और इसको मारने वाला और कोई नहीं जहाँ इनमें काम करने वाला वो एक छोटा सा लड़का है। इन बातों के ऊपर कुछ लोग तो भरोसा कर रहे होते हैं और कुछ लोग नहीं, और कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होता है क्योंकि इन लोगों ने जहाँ को इतने दिनों से नहीं देखा तो वो पहले से ही मारा जा चुका होगा। वहीं सांगताई इन सभी बातों को सुनते सुनते अपने जहा के इनके पास पहुंच जाता है। वहीं इस तरफ जहा भी अपने मेडिटेशन से उठ चुका होता है जहां पे वो अपने प्रोग्रेस को देख करके सोचता है मैंने अपने ट्रेनिंग के फर्स्ट स्टेज वुडन फ्लो को मास्टर कर लिया है और सेकंड स्टेज फायरी फ्लो के अंदर एंटर कर चुका हूँ। मैंने भले ही इस चीज़ को अपने पास्ट लाइफ में पहले ही अचीव कर लिया था लेकिन इस बार इसकी स्पीड और इसके अंडरस्टैंडिंग की गहराई पहले से ज़्यादा तेज और आसान है। अब मैं अपने इस प्रोग्रेस को देख करके बोल सकता हूँ कि मैं पहले अपने पास्ट लाइफ से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन सकता हूँ। लेकिन अब मेरा रूम पूरी तरीके से एक मैस बन चुका है। ये ज़रूर से ही मेरी बॉडी में प्रेजेंट इम्प्योरिटी की वजह से हुआ होगा जो कि अब बाहर आ चुकी है जब मैं लैंड ऑफ वुड को सरपास करके लैंड ऑफ डार्कनेस में आ चुका हूँ। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही बदबूदार है, लेकिन फिर भी ये बदबू इस बात को दिखाता है कि मैंने कितना कुछ अचीव कर लिया है। इसका मतलब ये है अब जो मेरी बॉडी है वो पहले से भी ज़्यादा प्योर और एकदम शुद्ध हो चुकी है।
जहाँ ये सोच ही रहा होता है कि तभी बाहर से आवाज आती है, ये स्मेल किस चीज की है? ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई जानवर पूरी तरीके से मर के सड़ चुका है। आखिर यहाँ पे हुआ क्या था? फिर जहाँ भी अपने रूम से बाहर निकलते हुए बोलता है, ओह सांगताई तुम भी यहाँ पे आ गए। सांगताई इस तरफ अपने नाक को ढकते हुए बोलता है, ये स्मेल क्या है? क्या तुमने अपने पैंट में ही हक दिया? जहाँ ये सुन के गुस्से में बोलता है, क्या तूने क्या कहा? वहीं सांगताई अपने मुंह को ढक के बाहर जा करके बोलता है, अगर तुम्हें हगना ही था तो तुम बाहर जा करके हगते ना, तुमने अपने रूम में ही क्यों हग लिया? ये सच में बहुत ज्यादा ही गंदा स्मेल कर रहा है और मुझे तो तुम्हें देख करके ऐसा लगता है कि तुमने एक बार नहीं बार बार हगा है। जहाँ जैसे ही ये सुनता है इसका पूरी तरीके से पारा हाई हो जाता है। वहीं सांगताई उल्टियाँ करने में बिजी हो रखा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर के हमें ये इतने बड़े घर का सीन दिखाया जाता है जो कि हमें नहीं बताया कौन सी जगह है, लेकिन जा यहाँ पे अपना नहाना धोना कर रहा था। जहाँ जा नहाते नहाते पुरानी बातों को याद करता है, जहाँ पे सांगताई ने चक्कू निकाल करके बोल दिया था जा करके नहा के आओ और मेरे पास तो बिल्कुल ही मत आना। जहाँ पे जहाँ ने बोला था, अबे तू ये क्या कर रहा है, सबसे पहले तो ये चक्कू नीचे रख। अब भाई जहाँ जब इन सभी बातों को याद करता है तो इसको बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है। इसके बाद यहाँ का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ दरवाजे से एंट्री करती है हे यांग जहाँ के लिए एक नए कपड़े को लेकर के। हे यांग को देख करके जहाँ बोलता है, हे यांग तू यहाँ पे क्या कर रही है? हे यांग अपने सिर को झुकाते हुए बोलती है, मैं यहाँ पे तुम्हारे नहाने में हेल्प करने के लिए आई हूँ। जहाँ बोलता है, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हेयुंग बोलती है, मैं यहाँ पे आई हूँ क्योंकि ब्रदर सांगताई ने मुझे ऐसा करने को कहा था, लेकिन अगर तुम मेरे से कुछ भी करवाना नहीं चाहते तो मैं कम से कम तुम्हारे शरीर को तो पोंछ ही सकती हूँ तुम्हारे नहाने के बाद। जहाँ ये सुन के बोलता है, नहीं ये ठीक है, तुम्हारे यहाँ पे और भी ज़्यादा आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं इसके बारे में सांगताई को भी बता दूंगा, लेकिन तुम्हें इन सभी कामों को करने की और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें ये पहले ही कहा था, तुम कोई प्रोस्टिट्यूट नहीं हो जो कि अपनी बॉडी को सेल करती है, तुम एक होस्ट हो जो कि लोगों को ग्रीट करती है बस, इसीलिए मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट करूँगा कि तुम एक होस्ट की तरह एक्टिव ही करो। अब जाके इतनी सारी बातों को सुन के हेयुंग एकदम ही हैरान हो रखी होती है। जहाँ इसके बाद अपने मन में सोचता है, ये कमीना सांगताई बार बार इसको ऐसी ऐसी चीज़ें करने को कहता है जो कि मैं उसको बोलता भी नहीं हूँ। हेयुंग भी इसके बाद अपने हैरानी से बाहर आती है और जा को थैंक यू करके बोलती है, पहले जो हुआ उसके लिए माफ़ कर देना। जिस पर कि जा भी बोलता है, नहीं ये ठीक है, वो सारी पास्ट वाली ही बातें थी। हेयुंग भी इससे बोलती है, मैंने ये सुना कि तुम बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो, तो फिर तुम पास्ट में इतना ज़्यादा पिटे क्यों थे? जहाँ इस पे बोलता है, मेरे को पिटना पड़ा ताकि मेरे को एक रीज़न मिले उन सभी को कूटने का। हेयुंग ये सुन के बोलती है, और वो क्यों? जहाँ बोलता है, अगर यहाँ पे बात हो एक जेंटलमैन के रिवेंज की तो फिर 10 साल कुछ ज़्यादा लेट नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे बात हो एक इनमें काम करने वाले लड़के की रिवेंज की तो सबसे पहले हमें पिटना पड़ता है जिससे कि हम उसके प्रति रिवेंज ले सके। हेयुंग ये सुन के बोलती है, हैं कोई ऐसी भी कहावत यहाँ पे एग्जिस्ट करती है क्या? जहाँ बोलता है, नहीं तो मैंने तो बस इसको अभी बना लिया। इसके बाद जहाँ अपना मस्त गाना गाते हुए नहाने लगता है, फिर हेयुंग भी यहाँ से चली जाती है। फिर हेयुंग के चले जाने के बाद जहाँ सोचता है, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई, मेरे खिलाफ इसने अपने ब्यूटी का यूज़ किया, वैसे भी ये खूबसूरत औरतों का चार्म मेरे पर और ज़्यादा वर्क करता ही नहीं। जहाँ ये सोचने के बाद अपने पास्ट लाइफ की बातें याद करता है, जहाँ पे उस डिमोनिक कल्ट के ऑफिसर ने जहाँ से बोला था वो रीज़न जिसकी वजह से औरतों वाला ट्रिक तुम्हारे ऊपर वर्क नहीं करता, क्योंकि तुम्हें वो नॉर्मल खूबसूरत औरतें पसंद ही नहीं आती जो कि लोगों को नॉर्मली खूबसूरत लगती है। इसकी वजह से हमें कोई और ट्रिक का यूज़ करना पड़ता है जो कि तुम्हारे खिलाफ फेल ही हो जाती है, और ये एक फैक्ट वाली बात है जो कि हर किसी को पता है यहाँ पे। अब जहाँ उन सभी बातों को याद करके गुस्सा होते हुए सोचता है, अब मैं उन सभी बातों को याद भी क्यों कर रहा हूँ। अब जाके ये सोचने के साथ ही यहाँ पे तेजी में दरवाज़ा खोलते हुए सांगताई एंट्री करता है और चिल्लाते हुए बोलता है, ये अर्जेंट मैटर है, यहाँ पे एक आग लग चुकी है। जा भी इसके बाद गुस्से में बोलता है, हे सांगताई तुम इतना ज़्यादा डर क्यों रहे हो बस इतने छोटे से आग लगने वाले मैटर को देख करके? सांगताई ये सुन के बोलता है, ये आग तुम्हारे घर में लगी है। जा भी ये सुन के हैरान हो जाता है। फिर हमें जहाँ के इनका सीन दिखाया जाता है जिसको कि कुछ लोगों ने आग के हवाले कर दिया होता है और वो धू धू करके जले जा रहे
रही होती है। इसके बाद एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है, सारे लोग ध्यान से सुन लो, अब से मैं उन सभी को पर्सनली मारूंगा जो भी इस इन में काम करने वाले लड़के जहा को छुपाने की कोशिश करेगा और उसकी जरा से भी हेल्प करना चाहेगा। क्या तुम लोग समझे? अब भाई ये बोलने वाला और कोई नहीं, चो ब्रदर्स का सबसे छोटा भाई चो सैम्पियोंग होता है। सैम्पियोंग की इतनी सारी बकवास को कर लेने के बाद पीछे से आवाज़ आती है, हे सैम्पियोंग, तुम्हारे भाई का ग्रेव भी इसके पीछे ही था। क्या तुम्हें लगता है ये एक अच्छा आइडिया था बिना अपने भाई की बॉडी को रिट्रीव किए हुए जीन को आग लगा देना? सैम्पियोंग ये सुन के चिल्लाते हुए बोलता है, कौन है वो कमीना, बाहर आओ। जा ये सुन के बाहर आते हुए बोलता है, हे एमसी, ये देख, ये मैं है तेरा डैडी। लेकिन भाई सैम्पियोंग जा के कपड़े को देख करके जा को पहचानता ही नहीं है। सीधा जा से पूछता है, अबे कौन है तू? जा इस पर की गुस्से में बोलता है, तुमने सबसे पहले तो मेरे इनको जला दिया और अब ये बकवास करने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम पूरी तरीके से पागल हो चुके हो? अब जा के इस लाइन को सुन करके सैम्पियोंग भी रियलाइज़ करता है ये और कोई नहीं ई जा है। अब ये रियलाइज़ करने के बाद सैम्पियोंग बोलता है, अबे तेरे को क्या हो गया? तुझे कौन सी बाबा जी की बूटी मिल गई जो कि तू इतना ज़्यादा बदल गया बस कपड़े बदलने से ही? फिर सैम्पियोंग के बगल में खड़ा हुआ टोपी वाला बंदा भी बोलता है, क्या ये वही है इनमें काम करने वाला लड़का? सैम्पियोंग बोलता है, हाँ यही है वो। टोपी वाला बोलता है, तो तुम मुझे कह रहे हो तुम मुझे इतनी दूर से यहाँ पर लेके आ गए एक इनमें काम करने वाले लड़के को मारने के लिए? सैम्पियोंग बोलता है, हाँ तो क्या हो गया? टोपी वाला बोलता है, तुमने पहले नहीं कहा था तुम्हारे भाई इस इलियांग प्रेफेक्चर में एक सेक्ट खड़ा करने को जा रहे हैं? लेकिन अब तुम लोगों को यहाँ पे दिक्कत हो रही है बस एक छोटे से में काम करने वाले लड़के की वजह से। और इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम्हें अभी भी लग रहा है कि तुम अभी भी एक सेक्ट को खड़ा कर सकते हो। अब टोपी वाले के मुंह से सैम्पियोंग जैसे ही इन सभी बातों को सुनता है इसकी बुरी तरीके से फट जाती है। फिर टोपी वाला बोलता है, अगर मुझे अपने स्वॉर्ड को स्विंग करना पड़ा एक छोटे से इनमें काम करने वाले लड़के की वजह से तो पूरा पूरा एंटायर मुड़ी मेरे ऊपर हंसेगा, इसीलिए तू जा और खुद से उसको मार। सैम्पियोंग ये सुन के बोलता है, अबे तुम क्या बोल रहे हो ये? टोपी वाला बोलता है, अगर तुम्हारी स्किल्स इतनी ज़्यादा घटिया है कि तुम एक इनमें काम करने वाले लड़के को भी नहीं संभाल सकते तो तुम्हारे ऊपर थू है, हट। लेकिन अगर तू ऐसा नहीं कर पाता है तो तेरे लिए यही अच्छा होगा कि तू खुद भी जाए और अपने ब्रदर्स को जा करके कंपनी दे। सैम्पियोंग की ये सुन के फटती है। फिर ये बोलता है, लेकिन तभी जहा बीच में बोल पड़ता है, हाँ सैम्पियोंग ये सही बोल रहा है, अगर तेरे पास गुर्दा है तो आकर के फाइट कर, किसी दूसरे को तेरा अपना काम करने को मत बोल। ये देख मैं खड़ा हूँ तेरे से यहाँ पे फाइट करने के लिए और मैं तुझे इस बात की तो गारंटी कर सकता हूँ जो भी हारने वाला होगा वो इसी आग में जल के मरेगा। टोपी वाला भी बोलता है, ऐसा देख करके लगता है इस इनके लड़के के पास भी अपना खुद का ईगो तो है। चलो फिर ठीक है, मैं डार्क हरिकन कासल का न्यूंग जी सियोक तुम्हारे इस डेथ बैटल का विटनेस बनेगा। अब टोपी वाले के ये बोलने के साथ ही ये दोनों भी आपस में लड़ने को तैयार हो जाते हैं, जहाँ पे सैम्पियोंग स्वॉर्ड पकड़े हुए कांपते हुए सोचता है, आखिर कैसे मेरा भाई इस जैसे एक फालतू से इनमें काम करने वाले लड़के से हार गया। इसके बाद हमें जहा का भी सीन दिखाया जाता है जो कि टोपी वाले को देख करके सोचता है, ये कमीना थोड़ा सा स्मार्ट तो है, ये ऊपर से देखने से भले ही ऐसा लगे कि ये सैम्पियोंग को एक लड़ने का चांस दे रहा है, लेकिन ये बंदा एक्चुअली में मेरे स्किल्स को देखना चाहता है। अब जहा ये सोचते ही अपना ध्यान टोपी वाले से हटाता है और सैम्पियोंग के सामने सीधा जा करके खड़े हो जाता है। सैम्पियोंग की ये देख करके पूरी तरीके से फट जाती है। फिर ये चिल्लाते हुए बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो? जहा बोलता है, क्या मैं क्या कर रहा हूँ? सैम्पियोंग बोलता है, अबे सबसे पहले अपना स्वॉर्ड तो निकाल। जहा ये सुन के बोलता है, मुझे तुझ जैसे लोगों से निपटने के लिए अपने स्वॉर्ड को निकालने की जरूरत नहीं है। ये सुन के सैम्पियोंग के अंदर जो ईगो होता है उसके ऊपर चिंगारी लगती है। फिर ये जहा के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जहा एक मुक्का ही इसके पसले में मारता है और इतने में ही ये सीरियलों के हीरो की तरह जमीन पे जाकर के गिर जाता है। जा इसके ड्रामे को देख करके बोलता है, ऐसे ओवर रिएक्ट करना बंद कर, मैंने तो अपने फुल पावर का भी यूज नहीं किया। सैम्पियोंग ये सुन के अचानक से उठता है और अपने स्वॉर्ड से जा के ऊपर अटैक कर देता है।
लेकिन इसकी स्वॉर्ड जाह के गर्दनों के पास जाकर के रुक जाती है क्योंकि जाह ने इसके हाथों को एकदम टाइट से पकड़ लिया था। फिर जाह बोलता है तू कितना ज्यादा घटिया इंसान है, तेरा जो भाई था जो कि अभी स्वर्गलोक पधार चुका है वो भी तेरे जैसा ही एक नंबर का घटिया इंसान था। इस विलेज के लिए यही बढ़िया होगा अगर हम तेरे जैसे लोगों से छुटकारा ही पा ले। तो जाह ये बोल के सैम्पियों के हाथों से तलवार लेता है और उसी तलवार से एक ही स्लैश मारता है और एक ही स्लैश में सैम्पियों की भी भाई फील्डिंग सेट हो गई। जाह को सैम्पियों को इतनी आसानी से संभालता देख करके आसपास के लोग बोलने लगते हैं इसने इतनी आसानी से चो सैम्पियों को मार डाला, क्या ये सच में जाह इनमें काम करने वाला वही लड़का है। इसके बाद भी भाई ब्ला 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 नाउ जाह अपने जलते हुए इनको देख करके बोलता है आखिर मेरे इन ने क्या गलती कर दी थी जो कि इसको यूं आग में फूंक दिया। इसके बाद टोपी वाला बोलता है वो बहुत ही बढ़िया सोता, उसको देख करके मैं ये बोल सकता हूँ तुम्हारे पास कुछ तो स्किल्स है। फिर ये बोल के टोपी वाला वहाँ से जाते हुए बोलता है अगर यहाँ पे कुछ भी होता है तो मैं वहीं के वहीं तुम्हें देखने के लिए आ जाऊंगा। ये देख करके जाह बोलता है अबे लौंडियाबाज तू कहाँ पे जा रहा है। टोपी वाला ये सुन के गुस्से में बोलता है तो क्या तुम मुझे रोकने की हिम्मत करोगे। जा बोलता है मेरे सामने ये फालतूगिरी नहीं चलेगी, मेरे को ये बिल्कुल भी परवाह नहीं है तू कौन है। जा ये बोलने के बाद उस शॉट को टोपी वाले की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है अगर मुझे पता है और मैंने खुद की आंखों से देखा है जिसने मुझे मारने की कोशिश की और मेरे इनको जला दिया तो तुझे क्या लगता है ये पता होने के बावजूद मैं तेरे से अच्छे से बात करूंगा और तेरे को यूं ही बिना कुछ कहे जाने दे दूंगा। टोपी वाला ये सुन के तेजी में वहां से कटने की कोशिश करता है। जा ये देख करके उसको गाली देता है फिर एकदम उछलते कूदते हुए इसके सामने जाके खड़े हो जाता है। टोपी वाला जा को सामने खड़ा देख करके गोकू की तरह कामेहामेहा वाला अटैक कर देता है अपने की से। जा ये देख करके अपने शॉट से एक ही स्ट्राइक मारता है और एक ही स्ट्राइक से उस टोपी वाले का चीरा लग जाता है। फिर उसके एक चीरा लगने के साथ ही वहां से विमल की पिचकारी आती है और उस पिचकारी के साथ ही वो भी जमीन पर लेट जाता है। जा उस टोपी वाले को मारने के साथ ही बॉलीवुड फिल्म के हीरो की तरह एकदम हीरो की तरह खड़ा हो जाता है और वैसा ही पोज मारने लगता है लो लो खींच मेरी फोटो, लो लो खींच मेरी फोटो। इसके बाद हमें जाके इनका सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो पूरी तरीके से जल के ख़त्म हो जाता है और इसको जलता हुआ पूरी पूरी गांव और सांगताई भी देख रहा होता है। लेकिन भाई वो लोग जाके इनको जलता हुआ देख करके मज़े नहीं ले रहे होते हैं, वो इन दोनों डेड बॉडियों को देख करके मज़े ले रहे होते हैं। सांगताई भी इन डेड बॉडियों को देख करके सोचता है इसके साथ ही चो सोप्योंग भी मारा गया, लेकिन इसके साथ ये बंदा कौन मरा पड़ा है, आखिर ये है कौन। अब जा सोप्योंग के साथ आए टट्टो से बोलता है आखिर तुम लोगों को किसने कहा था मेरे घर को जलाने के लिए, क्या तुम्हें भी इसके साथ ही जलना है। ये सुन के ये सभी लोग डरते हुए बोलते हैं हमें माफ कर दो प्लीज, हमें जिंदा रहने दो। लेकिन जा इस पे बोलता है मैंने तुमसे ये पूछा कि तुमने मेरे घर को क्यों जलाया, आखिर तुम लोग मेरे उस क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दे रहे हो। तभी बीच में सांगताई बोलता है क्या तुम्हें नहीं लगता इन लोगों ने इसको जलाने का डिसाइड इसीलिए किया क्योंकि ये टट्टी जैसा स्मेल करता था। मैंने भी जब इसको पहली बार स्मेल किया था तो मेरे दिमाग में भी यही पहला थॉट आया था कि मैं पहले इसको जला दूं। सांगताई की बातों को सुन के आसपास के लोग बातें करने लगते हैं ये इन सिट की तरह स्मेल करता था लेकिन वो क्यों। ये सुन के कि दूसरा बंदा बोलता है मुझे क्या पता, हो सकता है कोई इनके अंदर ही हक दिया हो या फिर कोई और अंदर लेकर के गया हो। जा ये सुन के एकदम गुस्से में सोचता है क्या मैं इस हरामी को अभी के अभी यहीं पर ही मार दूं। ये सोचने के बाद जा सांगताई को आवाज लगाता है और बोलता है इन सभी हरामियों को लो और मेरे जा इनको दोबारा से बनाओ। सांगताई बोलता है मैं, लेकिन क्यों। जा इस पे अपने दांतों को पीसते हुए बोलता है क्यों, मुझे लगता है मैं तुम्हारे साथ इन दिनों कुछ ज्यादा ही अच्छे से बिहेव कर रहा हूँ। ये देख करके शायद से तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मारूंगा। सांगताई ये सुनते ही पूरी तरीके से लाइन पे आ जाता है और एकदम इज्जत से बोलता है अगर हम ये करने ही वाले हैं तो फिर हमें इसे पहले से अच्छा बनाना चाहिए ना। अब जब हमारे पास एक अच्छा खासा स्पेस भी है तो फिर हमें कम से कम एक 2 स्टोरी वाली बिल्डिंग तो बनानी ही चाहिए। जावी इस पे बोलता है हाँ चलो ठीक है, इस इनके आसपास एक बहुत बड़ा वॉल भी बना देना जिसके अंदर की जिमनास्ट हॉल भी हो और थोड़ा सा ट्रेनिंग के लिए भी स्पेस हो।
सांगता ये सुन के बोलता है, क्या तुम्हारा कहने का मतलब है कि हम इनके बजाय एक मार्शल आर्ट ट्रेनिंग स्पेस बनाएं? जाह बोलता है, मैंने कहा एक इन बनाओ जिसके अंदर की मार्शल आर्ट को ट्रेनिंग करने का स्पेस भी हो। सांगता बोलता है, चलो ठीक है, मैं समझ गया, मैं इसको ध्यान में रखूंगा। लेकिन क्या तुम इस बात के लिए श्योर हो कि तुम इसका नाम जाह ट्रेनिंग इन ही रखोगे? जाह बोलता है, जब तक कि तुम ये कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम कर रहे हो, कुछ ऐसे लड़कों को ढूंढो जिसके पास की कुछ टैलेंट हो कुछ करने का। सांगताय बोलता है, क्या तुम उस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करने वाले हो जिसके बारे में कि तुमने बात किया था? जाह बोलता है, हाँ बिल्कुल। सांगताय बोलता है, तुम्हें क्या लगता है ये देख करके ब्लैक कैट यूनियन यूं ही खड़ी रहेगी, कुछ भी नहीं करेगी? जाह बोलता है, अगर वो लोग शांति से बैठे नहीं रहे तो फिर मैं खुद से जाऊंगा और उनके साथ जा कर के डील करूंगा। वो लोग बस एक छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ भले ही कुछ भी क्यों ना हो, लोग अपना काम करते ही रहेंगे। सांगताय बोलता है, आखिर आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या रखने वाले हैं? जाह बोलता है, हुओ मू। ये बोल के जाह सोचता है, हुओ मू वो पहली ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि मैंने पहली बार स्टार्ट किया था। नाउ अब ये यहाँ पर भी क्रिएट होनी शुरू हो गई है। सांगताय हुओ मू का नाम सुन के बोलता है, तो क्या अब से मैं तुम्हें मू ओनर कहना शुरू कर दूं? जाह ये सुन के बोलता है, तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें कहना है वो कहो। सांगताय इसके बाद जाह को उसके नाम से बुलाता है और बोलता है, कुछ दिनों से मैं ये देख रहा हूँ और उसको देख करके बोल सकता हूँ कि तुम वो पुराने वाले ली जा नहीं हो जिसको कि मैं जाना करता था। तो क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? जाह बोलता है, क्या पूछो? सांगताय पूछता है, तुमने मुझे ही सिर्फ जिंदा क्यों रहने दिया? जितना ज़्यादा मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ उतना ज़्यादा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, क्यों? जाह बोलता है, मैंने तुम्हें जिंदा इसीलिए छोड़ दिया ताकि मैं तुम्हारे साथ और भी ज़्यादा खेल सकूं। सांगताय ये सुन के हैरान होता है और उदास होकर के बोलता है, अच्छा ऐसी बात है क्या? लेकिन फिर भी ये मरने से तो अच्छा ही है। जाह बोलता है, ऑफ कोर्स। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर के हमें उसी घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जाह अपना कल्टीवेशन करने में बिजी हो रखा होता है। जहाँ जा कल्टीवेशन करते हुए सोचता है, मुझे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा अपने क्यूआई को बनाना पड़ेगा। अगर मेरे पास क्यूआई का एक ड्रॉप एक्स्ट्रा होगा तो वो मेरे ही ज़िंदगी को बचाने के लिए काम आएगा, जैसा कि मेरे पास्ट लाइफ में हुआ था। इसके बाद हमें सांगताय का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रात को वो अपना हिसाब करता है, डिज़ाइन करता है, बाकी सब कुछ करता है और दिन में जाके इनको बनाने के लिए सुपरवाइज़र का काम करता है। इसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जाह अपने मेडिटेशन से उठता है और बोलता है, कौन है? अंदर आ जाओ। जिस पर कि सांगताय आकर के बोलता है, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कि जो ब्रदर्स ब्लैक कैट यूनियन में कुछ ज़्यादा ही अच्छे से ट्रीट किया करते थे। जाह पूछता है, वो कितने सारे हैं? सांगताय बोलता है, वो लोग 2 हैं। अब जब इतने समय से उनको ये लोग अच्छे से ट्रीट करते हुए आ रहे थे तो हम लोग इनसे डील किस तरीके से करें? जाह ये सुन के खड़े होकर के बोलता है, चलो ठीक है, मैं खुद ही उनसे जा कर के मिलता हूँ। सांगताय बोलता है, क्या तुम उनसे फाइट करने की सोच रहे हो? जाह उस रूम से जाते हुए बोलता है, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्रदर्स के मौत को अनदेखा करने के लिए मेरे से थोड़ा सा पैसा मांगेंगे और मेरे को सजेस्ट करेंगे ब्लैक कैट यूनियन में ज्वाइन हो जाने को। सांगताय बोलता है, अगर वो लोग ऐसा करेंगे भी तो हम लोग क्या करेंगे इसके बदले में? इस समय पे अगर हम ब्लैक कैट यूनियन से फाइट करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही मुश्किलात हो जाएंगी। जाह बोलता है, तुम सभी को ही बस दिक्कत होगी, ना कि मुझे। सांगताय बोलता है, क्या तुम चाहते हो हम सभी के सभी मारे जाएं? जाह बोलता है, इससे पहले कि वो लोग तुम्हें टच करें वो लोग सबसे पहले मुझे मारेंगे, तो तुम लोग चिंता मत करो। लेकिन यहाँ पे दिक्कत वाली बात यह है कि मैं तो मरूंगा ही नहीं। सांगताय ये सुन के पूरी तरीके से खामोश हो जाता है। इसके बाद हमें उस रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों बंदे बैठे हुए होते हैं। अब जाह जब उस रूम में एंट्री कर लेता है तो सांगताय दरवाजे को बंद करते हुए बोलता है, आप अपने कन्वर्सेशन को बिना कोई दिक्कत के एंजॉय कीजिए। सांगताय ये बोल के उस रूम के गेट को बंद कर देता है और इस तरफ जाह अपने सीट को जा करके बैठ जाता है। इसके बाद उनमें से एक बंदा बोलता है, मैं ब्लैक कैट यूनियन के गोल्डन पीक का ऑफिसर जियोन पुंग हूँ। दूसरा वाला भी बोलता है, मैं हान गो वुक हूँ गोल्डन पीक ऑफिस से। लेकिन जाह इनके इंट्रोडक्शन को सुनने के बावजूद अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं बोलता। ये देख करके ये
लोग गुस्से में सोचते हैं आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई, क्या इसको पता नहीं है कि हम लोग कौन हैं। इसके बाद जियोनपुंग बोलता है मैंने ये सुना है कि तुमने ही चो ब्रदर्स को मार दिया है, क्या ये सच है। जहाँ एकदम कैजुअल तरीके से बोलता है हाँ ये सही है, लेकिन तुम लोग ये पूछ क्यों रहे हो, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम भी चो ब्रदर्स के ही रिलेटेड हो। लेकिन रुको जरा, तुम्हारे तो सरनेम भी अलग अलग है। जहाँ की बातों को सुन के ये दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, फिर सोचते हैं आखिर ये सोच क्या रहा है, ये है कौन जो कि ये इतना ज़्यादा एरोगेंट हो रहा है। इसको लगता है इसने चो ब्रदर्स से डील कर लिया तो ये किसी को भी संभाल सकता है। लेकिन इसका मतलब तो ये भी है कि ये अपने स्किल्स में बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट है। जहाँ इन दोनों को इतनी देर से शांत खड़ा देख करके बोलता है क्या हो गया, तुम लोग इतनी देर से शांति में क्यों बैठे हुए हो, कैसे हरामी लोग है भाई, कैसे हरामी लोग हैं। ये सुनने के बावजूद बस ये लोग शांति में जहाँ को घूरते ही बैठे रहते हैं। जहाँ इनकी शांति को देख करके सोचता है जरा इन लोगों को तो देखो, ये लोग यहाँ पे आए हैं अपने लिए पैसा कलेक्ट करने के लिए, लेकिन ये लोग कुछ ज़्यादा ही शांति में बैठे हुए हैं। इसके बाद भाई फाइनली इन लोगों का सोचना ख़त्म होता है और जियोन बोलता है हम लोग वो थे जिन्होंने कि जो ब्रदर्स को परमिशन दिया था यहाँ पे एक सेक्ट बनाने को, लेकिन तुमने तो उनको मार डाला। जा बोलता है हाँ तो क्या। जियोंग बोलता है अगर हमने इस बात को ब्लैक कैट यूनियन के अंदर रिपोर्ट कर दिया तो फिर चीज़ें तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट हो जाएंगी, क्योंकि तुमने यहाँ पे ब्लैक कैट यूनियन का काम रोका है। जहाँ इस पे हंसते हुए बोलता है मैं समझ गया तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम ये कहना चाहते हो कि मैं भी तुम्हें वैसे ही घूस खिलाना शुरू करूं जैसे कि चो ब्रदर्स क्या करते थे पहले। अब जहाँ के मुँह से इस बात को सुनते ही ये दोनों पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस में भर जाते हैं। फिर जियोंग बोलता है ऐसा लगता है कि तुम पूरी तरीके से एक गधे तो नहीं हो। जा बोलता है चलो फिर ठीक है, पहले थोड़ा सा ड्रिंक कर लेते हैं, मिस सन अंदर आ जाइए। ये सुन के वही पहले वाली पर्पल हेयर वाली जो लड़की थी ना वही एंट्री करती है। जहाँ उसके अंदर जाने के बाद बोलता है अगर हमारे पास थोड़ा सा भी वो पहले वाला घटिया सा डाकू लेकर पड़ा हुआ है तो वो और थोड़ा सा स्नैक्स लेकर के आ जाओ। लड़की घटिया डाकू वाइन का सुन के सोचती है घटिया वाली, और अच्छा वो सबसे महंगी वाली डाकू लेकर। मिस सन ये सोच के बोलती है चलिए ठीक है सर अभी लाई। फिर जब मिस सन वहाँ से चली जाती हैं तो जावुक बोलता है अल्कोहल तो अलग बात है, लेकिन मैं ये होप करूँगा कि तुम हमारे पहले कंडीशन से अग्री हो जाओ इससे पहले कि हम यहाँ से जाएं। जहाँ बोलता है सबसे पहले तुम ये अल्कोहल पे फोकस क्यों नहीं करते, बाकी चीज़ें तो होती रहेंगी। जावुक ये सुन के गुस्से में टेबल पे हाथ पटकता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारा ये बहुत हो गया, तुम्हें क्या लगता है तुम ये करके सारी चीज़ों से बच के निकल जाओगे। जहाँ इसको यूँ हाथ पटकता देख करके गुस्से में बोलता है क्या हो गया, क्या तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो। ये सुन के इन दोनों की ही फटती है। फिर ये सोचते हैं आखिर ये इतना ज़्यादा एरोगेंट एक्ट क्यों कर रहा है, क्या ऐसा हो सकता है इसके पीछे कोई बैकअप हो। जहाँ बोलता है चलो मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, तुम्हें क्या लगता है ब्लैक कैट यूनियन यहाँ पे आएगी और तुम्हें यूं ही बचा करके चली जाएगी। जरा सा तुम लोग इसके बारे में सोचो तो सही, अगर मैं ब्लैक कैट यूनियन से डरता तो मैं चो ब्रदर्स को यूं मारने की हिम्मत करता ही नहीं। ऑफ कोर्स मैं ये अज्यूम करता हूँ तुम दोनों के पास उन तीनों चो ब्रदर्स से तो अच्छी ही स्किल्स होगी, क्योंकि वो तीनों को तीनों ही एकदम ही बेकार थे फाइट के टाइम पे। जहाँ कि ये बोलने के बाद हमें इन दोनों के चेहरे को दिखाया जाता है जिसके चारों तरफ से पसीना टपके जा रहा होता है। जहाँ बोलता है अगर तुम लोगों ने अपने डिसीजन को मिस सन के आने से पहले नहीं बनाया तो फिर तो मैंने अपने आप को तैयार कर लिया है, मैं तुमसे अपने मौत तक फाइट करूँगा। तो ज़रा इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सोचना। ओह ऐसा लगता है मिस सन भी वापस ही आ गई। जहाँ कि ये बोलने के बाद ही मिस सन दरवाज़ा खोल के दारू के साथ एंट्री करती हैं तो वो देख करके हैरान हो जाती हैं कि ये दोनों ही जहाँ से एकदम हंसते हुए बात कर रहे होते हैं। जहाँ जावुक बोलता है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग ब्लैक कैट यूनियन को अच्छी अच्छी बातें ही कहेंगे तुम्हारे बारे में, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं। जहाँ बोलता है सच में मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ। जावुक बोलता है ये तुमने अच्छा है क्या कि तुमने उन कमीने जो ब्रदर्स को मार डाला। जियोंग भी हंसते हुए बोलता है हाँ बिल्कुल, हम भी उसको और ज़्यादा लंबे समय तक झेल ही नहीं सकते थे। जहाँ भी हंसते हुए बोलता है बिल्कुल सही। फिर ये तीनों ही दांत फाड़ फाड़ के हंसने लगते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है इनकी बातचीत खत्म हो जाने के बाद ये दोनों ही एकदम कुत्ते की तरह वहाँ से भाग लेते हैं। सांगता ये देख करके जहाँ से बोलता है क्या तुम इनको यूं ही जाने दे दोगे।
जहाँ बोलता है अगर मैं इनको अभी मार दूंगा तो ब्लैक कैट यूनियन के पास एक कारण मिल जाएगा हम पे अटैक करने का। उन लोगों को इस बात से बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता कि इस इलियंग प्रेफेक्चर को कौन कंट्रोल करता है, जब तक कि हम लोग उनको ओबे करते हैं तब तक के लिए सब कुछ ठीक है। जहाँ ये बोल के सोचता है अभी के समय पे जिस बंदे से मुझे संभल के रहना है वो है 12 हेवनली पाम मास्टर नेचुरल डाही। अभी के समय पे उसका अटेंशन मेरी तरफ खींचना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। जाफिर वहाँ से जाते हुए बोलता है अभी से कुछ समय के लिए मैं ट्रेन ही करने वाला हूँ, तो इसीलिए तुम जाओ और जितने भी ब्रोथल्स हैं उन सभी पे कब्जा करके उन सभी को मैनेज करना शुरू कर दो। और इसके साथ ही तुम हाओ क्लैन के एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह भी काम करोगे। लेकिन अगर तुमने पैसों में कोई घपला करने की कोशिश की तो फिर वहीं के वहीं तुम्हारे पोजीशन से तुम्हें हटा दिया जाएगा। इस बात को जरा अपने माइंड में बिठा करके रखना। सांगताई बोलता है अगर मैं अपनी पोजीशन से हटा दिया गया तो फिर मेरे साथ क्या होगा। जहाँ बोलता है सीधी बात है तुम मारे जाओगे। सांगताई की ये सुन के फटती है, फिर ये बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा ही अनफेयर है। जहाँ एकदम अकड़ में बोलता है ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि मैं यहाँ का लीडर हूँ। ये बोलने के बाद जहाँ गाना गा करके थोड़ी देर आगे जाता है, फिर पीछे मुड़ करके बोलता है ओह सांगताई मैं तो भूल ही गया, कॉन्ग्रेचुलेसन कि तुम एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। यार तुम तो अपने लाइफ में कुछ ज़्यादा ही सक्सेसफुल हो गए अचानक से। अब ये सुन के भाई सांगताई की शक्ल देख सकते हो, लेकिन भाई जहाँ को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो अपना मस्ती में चला जाता है। दूसरी तरफ सांगताई अपनी लाइफ को कोसते हुए बोलता है सच में इस जियांगू में पेट पालना भी बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। इसके बाद हमें एक नूडल शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो ड्रैगन स्मिथी का मास्टर नूडल्स दबाए जा रहा था। फिर वो जहाँ को देख करके बोलता है ओह तो तुम भी यहाँ पे आ गए। जहाँ इसके सामने बैठ के बोलता है हेलो। नूडल शॉप का ओनर जहाँ को देख करके बोलता है क्या मैं तुम्हारे लिए भी एक नूडल्स का बाउल बनाऊँ। जहाँ बोलता है हाँ बिल्कुल। ओनर बोलता है अभी लाया। स्मिथी मास्टर जहाँ से बोलता है तो तुम सीरियसली बोल रहे थे जब तुमने कहा था कि तुम जो इल्सुम और जो सेप्योंग से डील कर लोगे। जहाँ बोलता है बिल्कुल। स्मिथी मास्टर बोलता है क्या ब्लैक कैट यूनियन तुम्हारे पीछे नहीं आएगी। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर बहुत सारे नौजवान मारे जाएंगे। जहाँ ये सुन के सोचता है क्या ये हमेशा से ही ऐसा ही था। अगर मैं सोचूं तो मेरे पास्ट लाइफ में ये जो ब्रदर्स को पैसा देने के एकदम ही खिलाफ था। जहाँ ये सोच के बोलता है वो लोग अभी के लिए तो मेरे पीछे नहीं आने वाले हैं, लेकिन अगर उनसे मेरी फाइट हो भी जाती है तो वो लोग बस अभी के लिए मेरे ही पीछे पड़ेंगे। उन लोगों का आपसे कुछ भी लेना देना नहीं है अभी के टाइम पे। स्मिथी मास्टर बोलता है क्या तुम सच में ब्लैक कैट यूनियन को अकेले ही फेस करोगे। जहाँ बोलता है हाँ बिल्कुल। स्मिथी मास्टर बोलता है तुम्हारी इन बड़ी बड़ी बातों पे भरोसा करना तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। अगर मैंने इसको खुद की आंखों से नहीं देखा होता, लेकिन अगर कोई मुझसे कहे आकर के कि एक जहाँ इनमें काम करने वाले लड़के ने तीनों के तीनों जो ब्रदर्स को मार डाला, तो मैं भी इस बात पे एक पल के लिए बिल्कुल भी भरोसा नहीं करूँगा। देखो तो सही, लगता है आज तुम्हें ही इसका बिल भरना पड़ेगा। वैसे थैंक्स फॉर द मील। जहाँ बोलता है तुम इस गरीब से इनमें काम करने वाले लड़के के पीछे एक लीच की तरह नहीं चिपक गए। स्मिथी मास्टर बोलता है अब तुम और ज़्यादा एक इनके लड़के नहीं रहे, तुम अब हाओ क्लैन के लीडर बन चुके हो। तभी वो कुक जहाँ के लिए नूडल्स लाते हुए बोलता है ये हाओ क्लैन क्या है, क्या इसको जहाँ ने बनाया है। जहाँ बोलता है ड्यूक सोह्युंग तुम भी इस हाओ क्लैन के एक पार्ट हो। सोह्युंग बोलता है सच में, लेकिन मैंने तो कभी भी इसके लिए साइन अप किया ही नहीं। जहाँ बोलता है जिन जिन को भी मैं पर्सनली जानता हूँ वो लोग ऑटोमेटिकली साइन अप कर लेते हैं, तो इसीलिए अभी से तुम अपने सेक्ट लीडर को ये नूडल्स फ्री में ही सर्व किया करोगे। सोह्युंग ये सुनते ही जहाँ के सामने से वो नूडल्स खींचते हुए बोलता है मिस्टर कस्टमर आप इस तरीके से एक्ट क्यों कर रहे हैं। इनके इन बकैतियों के बीच बाहर से आवाज़ आती है ई जाह बाहर आओ। सोह्युंग ये सुनते ही एकदम इज्जत से बोलता है सेक्ट लीडर कोई आपको बुला रहा है। जहाँ बोलता है मुझे लगा कि मैं तुम्हारा कस्टमर हूँ। सोह्युंग बोलता है सेक्ट लीडर आप अपना ध्यान रखिएगा, आपकी बड़ी याद आएगी। स्मिथी मास्टर भी बोलता है सेक्ट लीडर आप अपना ध्यान रखिएगा, मेरे को लगता है अभी जल्दी ही बारिश शुरू हो जाएगी। ओह मेरे कमर का दर्द, ऐसा लगता है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। जहाँ ये सुनने के बाद वहाँ से जाते हुए बोलता है तुम लोग अपने सेक्ट लीडर को तभी याद करते हो जब यहाँ पे कोई दिक्कत खड़ी हो जाती है। इसके बाद जहाँ जब नूडल शॉप से बाहर जाता है तो ये मौसम की बारिश और बारिश का पानी हो रहा होता है।
इसके बाद वो काले लिबास वाला मुंडा बोलता है, मैंने ये सुना कि तुमने हिम्मत की ब्लैक सी वुल्फ के जियोक न्यूंग को मारने की, क्या ये बात सच है? जहाँ जियोक न्यूंग की बातों को सुन के याद करता है ये तो वही टोपी वाला बंदा है। जहाँ उस बंदे को याद करके बोलता है, हाँ तो उस कमीने के बारे में क्या? काले लिबास वाला मुंडा अपना मुंह दिखाई करते हुए बोलता है, मैं ब्लैक सी वुल्फ का सियोन वू हूँ। जा इसके नाम को सुन के सोचता है, शॉर्ट डीमन ट्विन सियोन वू ये उन लोगों में से था जो कि मेरे पीछे मेरे को मारने के लिए आया, लेकिन मेरे हाथों से ही मारा गया मेरे प्रीवियस लाइफ में। ये भले ही अभी के टाइम पे यंग है, लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूँ यही है डीमन शॉर्ट ट्विन। सियोन वू जा से बोलता है, मुझे बताओ तुमने उसको क्यों मारा? जहा बोलता है, क्योंकि उसने मेरे घर को जला दिया था। सियोन वू ये सुन के हंसते हुए बोलता है, अच्छा तो तुमने इसलिए उसको मारा, लेकिन उसकी वजह से तुम भी आज यहीं पर ही मारे जाओगे। जहा बोलता है, मैं ये सोच के सच में हैरान होऊंगा अगर चीज़ें तुम्हारे ही हिसाब से चली तो, लेकिन आज ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आज चीज़ें तुम्हारे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं जाने वाली, जैसे कि तुम किस तरीके से टकले हो गए। सियोन वो ये सुन के गुस्से में बोलता है, ऐसा लगता है मुझे सबसे पहले तुम्हारी ये चपर चपर करने वाले मुंह को ही काट करके शुरुआत करनी पड़ेगी। अब इसके साथ ही यहाँ पे एक तेज का बिजली चमकता है और सियोन वू जहा के ऊपर तेजी में दौड़ करके अटैक कर देता है तलवार से, लेकिन जहा सियोन वू के अटैक से बच जाता है और जमीन पे लात मार के पानी इसके आंखों में डाल देता है। जहा इसके बाद वुनसू के अटैक को रोकते हुए सोचता है, शॉर्ट ट्विन डीमन ये रेफर करता है दो लोगों को, मैं इस बात के लिए श्योर हूँ कि गु युनसू भी यहीं पर ही होगा। ये सोचने के बाद जहा सियोंगू के अटैक से बचते हुए पीछे जा करके खड़े हो जाता है और सोचता है, सियोंग वू जरूर से ही मेरे को मौका दे रहा है अपने मुंह को काउंटर करने का, और फिर जब मैं इसमें बिजी रहूँगा तो पीछे से गु युनसू मेरे पीछे आएगा और अटैक कर देगा। जाके ये सोचने के बाद ही पीछे से सांगताई सेक्ट लीडर चिल्लाते हुए आता है। जहा उसको देख करके बोलता है, पीछे ही खड़े रहो, ये एक मार्शल मास्टर है। सांगताई बोलता है, एक मार्शल मास्टर? फिर ये अपने आँख के पट्टे को उतारते हुए बोलता है, ये फालतू सिरेन। इतने में ही ये टकला सियान वो जहा के ऊपर एक स्लैश से अटैक कर देता है। जहा उस स्लैश से बचते हुए बोलता है, जरा ध्यान से, यहीं पर ही आसपास एक और बंदा छुपा हुआ होगा। सांगताई ये सुन के हैरान होते हुए आसपास देखता है और बोलता है, कहाँ है वो, मेरे को तो नहीं दिख रहा। इसके बाद सांगताई के पीछे से ही एक बंदा उछलते कूदते हुए आता है और ये टकले के सामने खड़ा हो जाता है, और यही बंदा होता है गु यानसू। यानसू के एंट्री को देख करके सांगताई बोलता है, अबे ये सच में मेरे को डरा दिया, यहाँ पे सच में एक और बंदा था। जहाँ यानसू को देख करके सोचता है, फाइनली दूसरा भी आ ही गया। टकला बोलता है, तुम्हें शुरुआत से ही पता था हम यहाँ पे दो हैं। टकला यांगसू से बोलता है, जूनियर ब्रदर ये भी एक मार्शल मास्टर है जो कि अपने स्ट्रेंथ को छुपा करके रखा है, इसीलिए जरा संभल के रहना। यांगसू बोलता है, ठीक है। फिर ये दोनों ही जहा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। फिर इन दोनों का आय का एक तगड़ा सा क्लैश होता है, लेकिन तभी बीच में सांगताई चिल्लाते हुए बोलता है, तू टकले कमीने कहीं के, मैं भी इस फाइट में ज्वाइन करने वाला हूँ, तो इसीलिए संभल के रहियो। तुम्हें पता है लोग मुझे क्या कहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। एक बार अगर मैं तुम्हें स्टैब करूंगा तो अपने आप को तैयार कर ले तू कमीने कहीं के। अब वो तीनों इतनी देर तक अपनी फाइट को छोड़ करके सांगताई की बकवास सुन रहे होते हैं, जहाँ पे सांगताई अभी भी चालू पड़े रहता है, मैं भी ज्वाइन कर रहा हूँ, चलो फाइट करते हैं 2 वर्सेस 2 का। ओए टकले कमीने, सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा तेरे टकले को फोड़ने से, तो जल्दी से आजा अपने टकले को दिखा। टकला ये सुन के गुस्से में सांगताई की तरफ एक जोरदार स्लैश लगाता है, जिसको कि सांगताई ब्लॉक करने की कोशिश करता है, और उतने में ही वो उड़ के जमीन पे जाकर के लेट जाता है। जा सांगताई के ड्रामे को देख करके बोलता है, अबे मैं तेरे ये ड्रामा और ज़्यादा लंबे समय तक नहीं देख सकता, जल्दी से जल्दी खड़े हो जा, मैं इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। सांगताई उठते हुए बोलता है, सच में? अब भाई इसी के साथ ये वीडियो और ये चैप्टर यहीं पर ही ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली वीडियो राइजिंग ऑफ अ मॉडर्न मैन इन मूरिंग वर्ल्ड की आने वाली है, और उसकी वीडियो इस वाले वीडियो की तरह ज़्यादा लेट नहीं होने वाला, तो टेंशन मत लो, उसकी जल्दी ही आएगी।
अब भाई एक खास बात, मेरे को कमेंट सेक्शन में भाई ये कोई भी मत बोलो कि ये पहले से ही एक्सप्लेन हो रखा है। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट सीज़न जो कि 50 चैप्टर का है उतना ही एक्सप्लेन हुआ होगा। और भाई मेरे को फर्स्ट सीज़न एक्सप्लेन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, 3 से 4 वीडियो और फर्स्ट सीज़न मेरा कंप्लीट। इसीलिए भाई बस कुछ दिनों का इंतज़ार करो, कुछ दिनों में ही तुम लोगों को सीज़न 2 देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके बाद तुम लोग ऑलरेडी एक्सप्लेन बिल्कुल मत बोलना। अब इसी के साथ भाई अगर तुम लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन और मेरी वॉइस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ही करते जाना। और वीडियो को हाइप करने का नया बटन आया है तो वीडियो को हाइप भी करते हुए जाना। तो फिर चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।